वर्टिकल जंप काफ़ी सारे एथलीट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, स्प्रिंटिंग या जंपिंग। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ये पता करने के लिए कि कोई भी एक एथलीट कितना एक्सप्लोसिव है। और सिर्फ काफ रेज, बेसिक जंपिंग ड्रिल्स या गलत वर्कआउट करने से आपकी वर्टिकल जंप बढ़ तो जाएगी, लेकिन बहुत धीरे धीरे। लेकिन अगर आपको जल्दी है अपने वर्टिकल जंप को बढ़ाने की तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 हैक्स या फिर टिप्स बताऊंगा जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे अपनी वर्टिकल जंप बढ़ाने में। सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी वर्टिकल जंप को डिटरमाइन करता है, और वो है बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो। इसका मतलब है कि हमारे पास हमारे शरीर के वज़न के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर आपको 1 केजी का शॉट पुट दे दिया जाए और आपको बोलें कि इससे आपको ओवरहेड थ्रो करना है, तो आप उसको कितना दूर फेंक पाओगे? हो सकता है आप उसको 20, 25 या 30 मीटर दूर फेंक लोगे। लेकिन अगर आपको 4 केजी का शॉट पुट देंगे तो आप उसको उतना ज़्यादा दूर नहीं फेंक पाओगे। हो सकता है कि आप सिर्फ 15 या 18 मीटर फेंक पाओ। और वहीं पर अगर आपको 7 केजी का शॉट पुट दे दें तो फिर से डिस्टेंस कम होके 10 या 11 मीटर के आसपास बच जाएगा। जैसे जैसे हम लोग बॉल का वेट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपके लिए उसी बॉल को दूर तक फेंकना मुश्किल हो जाएगा। सेम यही चीज़ होती है जंप में। जो जंप होती है उसमें सिर्फ एक ही एथलीट जंप करता है। आप ये सोचो कि एक जंप में 2 एथलीट हैं। एक एथलीट जंप कर रहा है यानी कि फोर्स लगा रहा है, और वहीं पे जो दूसरा एथलीट है वो हवा में जा रहा है। थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है कि ये कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन एक जंप में जंप करने वाला एथलीट अलग है और हवा में जाने वाला एथलीट अलग है। सेम वैसे जैसे कि हम थ्रो कर रहे थे। जैसे कि जब आप थ्रो कर रहे थे, जितनी भारी बॉल आप फेंकोगे आप उसको उतना कम दूर फेंक पाओगे। जितनी हल्की बॉल रहेगी उसको दूर तक फेंकना आसान रहेगा। सेम वैसे ही मान लो कि ये एथलीट जंप कर रहा है, तो इस एथलीट का वजन जितना ज़्यादा होगा उतना ही मुश्किल होगा इसको ज़्यादा ऊपर फेंकना। लेकिन वहीं पर अगर इस एथलीट का वजन कम है तो हम इसे ज़्यादा ऊपर फेंक पाएंगे। अब हमारा बॉडी वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो अच्छा है या ख़राब है, ये एथलीट टू एथलीट वेरी करता रहेगा। बस हमें ट्राई करना है कि हम हमारे वजन के मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगा पाएँ। और ये चीज़ ट्रैक करने के लिए आप एक्सरसाइजेस के रेशियो को ट्रैक कर सकते हो। मतलब जब भी आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो उसे आपको ट्रैक करना पड़ता है कि हाँ, मतलब मैंने पिछले हफ्ते 100 किलो उठाया, इस हफ्ते 110 उठाऊंगा, अगले हफ्ते 115 उठाऊंगा। तो ऐसे आप वेट को मेजर ना करते हुए अपने उस एक्सरसाइज के रेशियो को मेजर करो। मान लो आपका वजन 60 किलो है और आज आपने अपने वर्कआउट में डेडलिफ्ट में 90 किलो उठाया, एक एग्जाम्पल है ये। तो आप ये ट्रैक मत करो कि मैं 90 उठा रहा हूँ, मैं 95 उठा रहा हूँ, मैं 100 किलो उठा रहा हूँ, बल्कि आप उसका रेशियो निकाल के ट्रैक करो। जो भी आप वेट उठा रहे हो आप उसे डिवाइड कर दो अपने खुद के वेट से। तो आपने डेडलिफ्ट 90 किलो से नहीं करी है, आपने डेडलिफ्ट करी है अपने वजन के 1.5 गुना वजन से। अब जो ये रेशियो है आपको इसको बढ़ाना है। ये आपको ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी वर्टिकल जंप बढ़ाने में। और अगर आपके लिए अपने वर्टिकल जंप को इम्प्रूव करने के लिए जो वर्कआउट है वो डिज़ाइन करने में कन्फ्यूजन हो रहा हो, तो आप मुझसे ट्रेनिंग भी ले सकते हो। उसके लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि हम कितना जल्दी फोर्स लगा पा रहे हैं। ये समझाने के लिए आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। अब देखो, मैं ये चेयर के ऊपर बैठा हूँ और यहाँ से अब मैं खड़ा होऊंगा। ठीक है, अब मैं चेयर पर बैठा था, यहाँ से मैं खड़ा हो गया। अब सेम मैं यहीं से जंप करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये अब मैंने जंप कर लिया। तो यहाँ पे हमने 2 केस देख लिए। एक में मैं चेयर पे बैठा था और मैं सिर्फ खड़ा हुआ, और दूसरे केस में मैं चेयर पे बैठा था और वहीं से मैंने एक वर्टिकल जंप करी थी। तो अब जो 2 केस हमने देखे हैं उन दोनों की मदद से हम ये समझेंगे कि रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। अभी वीडियो को हम साइड बाय साइड एनालाइज करके देखते हैं। अब इसमें जो पहला केस है उसमें जैसे ही मैं चेयर से उठना स्टार्ट करूँगा हम टाइम स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर चेयर पर मैं बैठा हूँ और यहाँ से मैं उठना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया। और चलिए अब ये देखते हैं कि मुझे खड़ा होने में कितनी देर लग रही है। अब ये हम थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे टाइम लगा 0.70 सेकेंड्स। मतलब 70 पल्स में मैं चेयर पे बैठा था, वहाँ से खड़ा हो गया। अब जो जंप वाली वीडियो है उसको हम देखते हैं। इसमें मैं चेयर पे बैठा हूँ और जैसे ही मेरे हिप वहाँ से उठना स्टार्ट करेंगे हम टाइम को स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे भी हमने टाइम स्टार्ट कर दिया और देखते हैं कि मुझे खड़ा होने में कितना टाइम लग रहा है। और इस बार मैं सिर्फ 50 मिली सेकेंड्स में खड़ा हो गया था। तो यहाँ पे आप दोनों एक्सरसाइज में डिफरेंस देख सकते हो। दोनों ही केस में मैं चेयर पे बैठा था, मेरे घुटने और हिप्स मुड़े हुए थे और मैंने अपने दोनों इन जॉइंट्स को एक्सटेंड किया। दोनों ही केस में मेरी बॉडी चेयर से ऊपर उठ रही है, लेकिन एक केस में वो वहीं पे रह जा रही है और दूसरे केस में वो हवा में ऊपर जा रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि जब मैं जंप कर रहा हूँ तब मुझे खड़ा होने में कम टाइम लग रहा है, और वहीं पर जब मैं खड़ा होने में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ तब मेरी बॉडी वहीं पे रह रही है, वो ज़्यादा ऊपर हवा में नहीं जा रही है। जितना फास्ट हमारे जॉइंट्स एक्सटेंड होंगे उतना ही फास्ट या उतना ही ऊपर हमारी बॉडी जाएगी। दोनों ही केस में बॉडी लगभग सेम फोर्स लगा रही है। मैं अपना ही वजन उठा रहा हूँ दोनों केसेस में, लेकिन क्योंकि एक केस में मैं वो फोर्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी लगा रहा था
मेरी बॉडी हवा में ऊपर गई। अब ये क्वालिटी को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? उसके लिए जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, स्क्वाट कर रहे हो 70 kg से, तो आपको ट्राई करना है उस वेट को जितना हो सके उतना फास्ट लिफ्ट करने का। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आपके लिए वो वेट भारी है, आप उठ नहीं पाओगे उतना तेज, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना है कि आप जितना हो सके उतना जल्दी उस वेट को उठा पाओ। बेंच प्रेस कर रहे हैं, वेट नीचे लाने के बाद हमें ऊपर जितना हो सके उतना जल्दी पुश करना है। डेड लिफ्ट कर रहे हो तो हमें ट्राई करना है जितना हो सके उतना जल्दी लिफ्ट करने का। सेम यही चीज़ क्लीन और स्नैच में होती है। जो स्पीड पे रॉड मूव हो रही है वो स्पीड पे हमें ध्यान देना है। इसके बाद तीसरी चीज़ जो हमें इम्प्रूव करनी है वो है इसेंट्रिक कंट्रोल, या आप इसको डी एक्सेलरेशन भी समझ सकते हो। जब भी हम जंप करते हैं तो जंप करने वाला पार्ट अलग होता है और जंप की प्रिपरेशन करने वाला पार्ट अलग होता है। जो प्रिपरेशन वाला पार्ट रहता है उसमें हम एक स्क्वाट की पोजीशन पे आते हैं और फिर वहाँ से जंप करते हैं। अब ये स्क्वाट की पोजीशन पे आना काफ़ी सारे एथलीट्स को बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये चीज़ हम जितना ज़्यादा कंट्रोल और एफिशिएंसी के साथ करेंगे उतना ही अच्छा हमारा कॉन्सेंट्रिक फेज भी रहेगा। जब हम नीचे स्क्वाट की पोजीशन पे बैठ रहे हैं उस पॉइंट पे हमें मसल्स को एकदम ढीला ढाला नहीं छोड़ देना है। हमें हमारे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, इन सब मसल्स में टेंशन बना के रखनी है, क्योंकि जब हम ये टेंशन को बना के रखेंगे उसी के बाद वो हमें एक रिफ्लेक्स देगा जिसकी वजह से हमारी बॉडी स्प्रिंग की तरह ऊपर जाएगी। अब इसके बाद चौथा और एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आपको अपनी वर्टिकल जंप को सही तरीके से ट्रैक करना है। अपनी वर्टिकल जंप को ट्रैक करने के लिए आप बॉक्स जंप बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसमें बहुत बार ऐसा होगा कि आप बॉक्स की हाइट बढ़ाते जाओगे लेकिन फिर भी आपकी वर्टिकल जंप नहीं बढ़ रही होगी, क्योंकि एक्स्ट्रा हाइट जो बढ़ रही है वो इसलिए मुड़ रही है क्योंकि आप अपनी नीज को ज़्यादा ऊपर उठा रहे हो। वर्टिकल जंप मेजर करने के लिए सबसे अच्छे तरीके होते हैं फोर्स प्लेट, लेकिन ऐसी फैसिलिटीज़ मिलना तो इंडियन एथलीट्स के लिए एक बहुत बड़ा सपना है। तो इसके लिए हम कुछ अलग जुगाड़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे एथलीट्स वर्टिकल जंप स्टैंड पे ये चीज़ चेक करते हैं, तो इस टाइप की चीज़ें भी अपने यहाँ नहीं रहती हैं। हमने एक इस टाइप का जुगाड़ बनाया था। आपको 3 पाइप लेने हैं और 2 पाइप के ऊपर कुछ ऐसे आपको हुक वुक लगा लेना है और फिर उसके ऊपर से एक पाइप ऐसे खड़ा कर दोगे। जो साइड में पाइप खड़े हैं उनके ऊपर आप मार्किंग्स कर देना और उसकी हाइट आप धीरे धीरे एडजस्ट करके ऊपर नीचे कर सकते हो। एक ये तरीका है, लेकिन अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप दीवार के सहारे कर सकते हो। आप अपना हाथ गीला कर लेना और जंप करके आपको दीवार पे टच करना है, तो जहाँ पे भी आपका निशान आएगा आप उसको मार्क कर लेना और उसमें से अपनी हाइट को माइनस कर देना। लेकिन इसमें एक ये प्रॉब्लम रहती है कि कई बार एथलीट्स दीवार का ही सपोर्ट ले लेते हैं, मतलब वो ऊपर एक हाथ को टच करेंगे लेकिन साइड में दूसरे हाथ से या फिर पैर से दीवार को टच करके हल्का सा सपोर्ट ले लेते हैं, जो कि मतलब थोड़ा एक चीटिंग टाइप का है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा या थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी कि वर्टिकल जंप हम कैसे बढ़ा सकते हैं। और वर्टिकल जंप बढ़ाने में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, लेकिन काफ़ी सारे एथलीट्स के पास जिम फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो अगर आपके पास जिम की फैसिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी आप अपनी स्ट्रेंथ और वर्टिकल जंप को बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपकी ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।